एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शनिवार को बजट के चलते बाजार खुले थे, लेकिन फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में करीब 1330 करोड़ की बिकवाली की। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 820 करोड़ की खरीदारी शनिवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 160 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 3300 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 930 करोड़ की और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1800 करोड़ की बिकवाली शनिवार को दिखी। लेकिन याद रखें, एफआईआईज पिछले कुछ दिनों से बेच रहे हैं और वो ट्रेंड सैटरडे के दिन भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन बजट हो चुका, ग्लोबल मार्केट से कई सारे ट्रिगर्स आते हुए नजर आए ओवर द वीकेंड। लेकिन आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और कहां पर और किस तरह की आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, मार्केट्स ने उस दिन तो बजट को डाइजेस्ट किया और जैसे हम पहले भी कहते आए हैं कि उस दिन इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन कम होगा, बैग में होगा। और आज आप देख पा रहे हैं थोड़ा गिफ्ट निफ्टी डाउन है। वजह आपको पता ही है कि थोड़ा एक तो टैरिफ वाला मामला उठा है और मेरे को लगता नहीं कि वैसे कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा विक्स डाउन हो गया है। तो विक्स डाउन होने से इंडिकेशन ये मिलता है कि कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्केट्स के अंदर। तो ये एक पॉइंट है। तो एक ये पॉइंट्स है कि उसके अंदर कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे एंड आई होप सो कि बाजार आज इस गिरावट को जो ओपनिंग में आपको मिलेगी उसको डाइजेस्ट कर देगा और उसके बाद फिर से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एज सच में तो मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। रही बात डेरिवेटिव्स डाटा की, क्योंकि सीरीज शुरू हो चुकी थी जब ये बजट आया है, तो सीरीज में भी एज सच कोई मेजर डाटा नहीं बना है कि जिससे ये कहा जा सके कि हाँ एकदम से वो वो बहुत बदल गया है या फिर बहुत तेजी उसमें आ गई है। वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी आज का दिन तो क्योंकि फर्स्ट डे होगा एक्चुअली में प्योर रिएक्शन का, बजट का और टैरिफ का, तो टैरिफ और बजट को आज रिएक्ट करने देते हैं। देखते हैं कि हमारा डोमेस्टिक 12 लाख वाला ज्यादा ये तीर ज्यादा काम करता है या फिर टैरिफ की प्रॉब्लम्स ज्यादा हैवी है। तो ये आज का दिन आपको पूरा देना होगा और आज कोई ट्रेड ना ले, आज सिर्फ और सिर्फ देखें। देखने के बाद अगर आपको मार्केट थोड़ा भी जिस तरफ टिल्ट लगेगा, फिर वहां की स्ट्रेटजी फिर बनाएंगे। फिलहाल एफआईडी बैन में कोई शेयर है नहीं। एफआईज की होल्डिंग 12% पे ही लॉन्ग है अभी भी, और इसके अलावा पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे है, यानी कि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड भी है। तो सारी चीजें ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज का दिन पूरी तरह से वेट एंड वॉच का दिन है। वेट एंड वॉच का दिन और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक बार फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी में 23,250 और 23,100 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे। वही 23,650 और 23,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। शुक्रवार को बजट हो चुका, लेकिन आज नेगेटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। इस बीच आपकी रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। तो बजट का रिएक्शन तो सैटरडे न्यूट्रल रहा। आज देखना है कि फर्स्ट डे पोस्ट बजट एफआईआईज का क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि एफआईआई सैटरडे को एब्सेंट थे। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने सही कहा, ग्लोबल संकेत काफी बिगड़े हुए हैं। वहां पे ट्रेड और टैरिफ वॉर्स जो यूएस ने डिक्लेयर किए उसके चलते वीकनेस है। तो थोड़ी सी उठल पुटल जरूर रहेगी बाजार में, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट दिल्ली इलेक्शंस और जो आरबीआई इवेंट है, जो डोमेस्टिक इवेंट है, वो दो चीजें न्यूज की तरफ से देखा जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वीक ओपनिंग के साथ थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर जरूर दिख सकता है निफ्टी में। तो जो लेवल कीन लेवल फॉलो किया जाएगा वो रहेगा 23,250। ये एक अहम सपोर्ट रहेगा। बाई चांस ये ब्रेक करता है तो 23,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 23,000 23,100 ये डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन फिलहाल निफ्टी में है, जो एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। वहां पे थोड़ी बाइंग हमें निफ्टी में दिख सकती है। तो कुल मिला के थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है अगर आप डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म कर रहे हो। बाइंग अगर आपको करनी है तो 23,000 23,100 ये लोअर लेवल्स के लिए आपको वेट करना है। तो ये तो इंडेक्स लेवल पर राय हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए अक्षय जी? जी, एक ही स्टॉक है क्योंकि काफी वोलेटिलिटी ज्यादा है बाजार में। तो मेरे हिसाब से आईटी स्पेस एक स्पेस है जहां पे बजट में ज्यादा कुछ हमने पॉजिटिव्स देखे नहीं। सेक्टर में ओवरऑल थोड़ी सी बिकवाली का दबाव बजट के पहले से बना हुआ है। वहां पे मैं टेक महिंद्रा ये स्टॉक सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ।
आपको खुलते खुलते टेक महिंद्रा शेयर को बेचना है विथ टारगेट ऑफ 1605 और 1590। ये ट्रेड में आपको 1677 ये स्टॉप लॉस बना के बेचना है। सेक्टर से टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय 1650 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। बिकवाली की राय इनफैक्ट टेक महिंद्रा पर। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और टेक महिंद्रा पर बिकवाली की राय बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद नतीजों के दम पर और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां स्वदेश आगे बढ़ते हैं, नतीजों और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, नतीजे तो केवल एक ही थे, आरती इंडस्ट्रीज, लेकिन उसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस? बिल्कुल, खबरों के दम पे जो है ऑफ कोर्स देखिए सैटरडे वो ट्रेडिंग सेशन था, तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज जो है सैटरडे मार्केट आवर्स के बाद और संडे को नहीं आया, लेकिन कुछ अपडेट्स है जो मंथली अपडेट्स है वो हम जो है दर्शकों को बताएंगे। अब सबसे पहले बात करें तो मॉइल की आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सबसे बेहतरीन जनवरी सेल्स देखने मिले हैं। यहाँ पे टोटल सेल्स जो है लगभग 17% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही कुछ ऑटो सेगमेंट के भी जो है जनवरी सेल्स के आंकड़े आए हैं। आइशर मोटर्स के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। जो टोटल सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% बढ़ गया और ईयर टू डेट सेल्स भी 7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स बजट की इम्पिटस तो हमने देखी थी कि जिस तरह पर्सनल इनकम टैक्स पे जो है जिस तरह कट्स देखने मिले, अनाउंसमेंट्स आए हैं, तो उसके कारण ऑफ कोर्स जो टू व्हीलर स्पेस है और अफोर्डेबल कार स्पेस है वहाँ पे एक बुलिश नज़रिया जो है बाजार का बनता है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प के आंकड़े देखें तो यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, सिर्फ 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। लार्जली अगर खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस करें तो लुपिन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। ऑलमोस्ट जीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है उनके यूएस के फैसिलिटी में। और वही ग्लोबल स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। राजस्थान की जो एक्साइज पॉलिसी है वहाँ पे बदलाव आया है और इनका जो नेट सेलिंग वैल्यू है अक्रॉस ब्रांड्स वो अब 4% बढ़ जाने वाला 1 अप्रैल 2025 से। तो यहाँ पे जो है नेट एनालिस्ट का मानना है कि ये पॉजिटिव मूव है क्योंकि लगभग 20 से लेकर 25% वॉल्यूम्स जो है कंपनी के राजस्थान से देखने मिलते हैं। एंड इसके अलावा ऑफकोर्स टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन स्टील मिल्स ने हाइक प्राइस लिया है फ्लैट प्रोडक्ट्स का लगभग 1000 रुपये प्रति टन का और ये जो है लागू 1 फरवरी से होने वाला है। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए और अपडेट्स हुए, लेकिन इसके अलावा अर्निंग्स पे भी बात करते हैं। एक ही अर्निंग्स आया था जिस पे हमारी नज़र रहेगी, वो है आरती इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे लार्जली देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू 13% सिक्वेंशियल ग्रोथ आया, हालांकि पैट में मार पड़ी ज़रूर है, बट मार्जिन्स देखें तो 45 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे जंप देखने मिला है। एनालिस्ट का मानना है कि जो फोर्थ क्वार्टर है यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट जो है देखने मिल सकती है ओवरऑल मार्जिन्स में भी और आगे जाते हुए उनके जो है टॉप लाइन पे भी। तो ओवरऑल जो है अर्निंग्स कहेंगे इनलाइन है, बट आउटलुक अच्छा लग रहा है आरती इंडस्ट्रीज़ का। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं बता दूं कि बजट में बड़े अनाउंसमेंट हुए थे, कंजम्पशन को लेके, कैपेक्स में भी थोड़ी निराशा आई थी, थोड़ी इम्पैक्ट सैटरडे आपको ज़रूर देखने मिली। शायद फॉलो ऑन इम्पैक्ट जो है आज भी देखने मिल सकता है कुछ कुछ पॉकेट्स में, बट लार्जली ऑफकोर्स जो टैरिफ्स है कि जो इम्पैक्ट हैं उसमें भी जो है खास करके फार्मा, IT ये सारे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। हालांकि इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया के फॉर कोई अनाउंसमेंट टैरिफ्स का अभी तक नहीं आया है। इंडिया के रिलेटेड कोई डायरेक्ट अनाउंसमेंट्स नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस भारतीय स्टॉक मार्केट पर नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज जिसके नतीजे आए उस पर अपनी नज़र रखें। मॉइल ऑपरेशनल अपडेट्स के चलते, आइशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प जहां पर ऑटो बिक्री के आंकड़े आए उस पर भी नज़र रहेगी, और फार्मा सेक्टर से लुपिन और ग्लोबल स्पिरिट्स जहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। इन खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया प्रॉपर्टी से, जहां पर CLA से नोट निकाली हैं और उन्होंने कहा है कि जो बजट का इम्पैक्ट है वो मार्जिनली पॉजिटिव हो सकता है इंडिया प्रॉपर्टी स्टॉक के लिए, और जो टैक्स बेनिफिट है, लोअर टैक्स जो है सेकंड होम्स में सेम सिटी में सेविंग अप टू 2 लाख पर ईयर, और जो स्वाहिम 2 है वो कंटिन्यू रह सकता है फंडिंग स्टॉल हाउस प्रोजेक्ट पे। अगला जो है ओमसीज पे जेफरीज ने नोट निकाली, जहाँ पे जेफरीज ने कहा है कि ओमसीज जो है वो कवर कर सकती है 69% जो है अंडर रिकवरीज ऑन रेगुलेटेड प्रोडक्ट इन FY25, और उनका मानना है कि अगर क्रूड प्राइस जो है शार्पली राइज होगा तो उससे अर्निंग जो है उसमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। और उन्होंने जो है कुछ स्टॉक्स पे रेटिंग दी है, जैसे BPCL पे उन्होंने
बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 330 का रखा है। इसी के साथ साथ IOCL में भी उन्होंने बाय रेटिंग रखा है और HPCL पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 270 का रखा है। अगला जो है इंश्योरेंस सेक्टर, जहाँ पर बर्नस्टीन ने रिपोर्ट निकाली इंश्योरेंस सेक्टर्स पर और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रीट का जो इनिशियल जो है इंटरप्रिटेशन था कि जो सभी ULIPs है वो टैक्सेबल हो सकते हैं, वो इनएक्यूरेट था और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है डिजिटल लिंक सेल्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए। SBI का जो लाइफ सेल्स कॉन्सेंट्रेशन है टैक्स सीजन में वो लोअर था उसके एज कम्पेयर टू उसके पीयर्स, और जो मैक्स फाइनेंशियल का जो रिवर्स मर्जर है वो ईजियर हो सकता है। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी JP मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ है वो FY26 में जो है स्लोअर रह सकती है देन एक्सपेक्टेड, और जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो FY26 में ग्रो हो सकता है जो FY25 में स्लो था। और रेलवे का जो स्पेंडिंग था बजट में वो अनचेंज रहा है FY26 के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस सेक्टर को जो है बेनिफिट मिल सकता है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के चलते LNT में जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ इंडियन कंज्यूमर में जो इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो अर्बन स्पेंडिंग है उसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है और रूरल स्पेंडिंग जो है उसमें वो भी कंटिन्यू जो है इंक्रीज हो सकता है। इसके उन्होंने जो है कुछ स्टॉक्स पर रेटिंग दी है, जैसे कि उन्होंने GCPL, मैरिको और ITC पे जो है बाय रेटिंग दिया है, और नेस्ले और ब्रिटानिया, उनका कहना है कि जो नेस्ले और ब्रिटानिया है उनको बेनिफिट हो सकता है। उनके जो टॉप पिक है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में वो रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज है। उनका इन्वेस्टर का कहना है कि जो लग्जरी स्पेंडिंग है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है और जो अर्बन फोकस कंपनी है वो बेटर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू रूरल कंपनी से। इसी के साथ साथ ITC पे जो है जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 550 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ITC को बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट ने जो टोबैको जो टैक्स था उस पर अनचेंज किया है, उस पर जो इससे जो ITC को बेनिफिट मिल सकता है और ITC जो है गेन कर सकता है प्रेफरेंशियल पर्सनल टैक्स कट और बेनिफिट से। इसी के साथ साथ UPL भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जो इन्वेस्टिक ने जो है अपग्रेड किया है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 700 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो ऑपरेशनल था उसने बीट किया है Q3 अर्निंग में और आउटलुक भी जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है EBITDA एस्टिमेट जो है 1 से 3% पर बढ़ाया है FY25-27 के लिए। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। ब्रोकरेजेस बजट पर भी कई सारी ब्रोकरेजेस हाई है और इसके अलावा टैरिफ्स जो लगाए गए हैं उस पर भी ब्रोकरेज हाउसेस का रिएक्शन आज सुबह आता हुआ नजर आया। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। ग्लोबल मार्केट्स में काफी एक्शन दिखा, लेकिन सबसे पहले सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। गोल्ड एंड सिल्वर में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे दोनों में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में शॉर्ट करें। आज ज्यादातर एनर्जी के अलावा सारे जो सेक्टर है थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं। पहले गोल्ड की बात करें, गोल्ड में करंट फ्यूचर जो है वो 82,000 के ऊपर क्लोज हुआ, 82,350 के करीब बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 82,500 एंड टारगेट रहेगा 81,400। सिल्वर में भी बेचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 93,500, टारगेट वुड बी 92,000। चांदी पर, लेकिन इसके अलावा चाइना के ऊपर टैरिफ्स, एडिशनल टैरिफ्स 10% के लगाए गए हैं। इसका इम्पैक्ट बेस मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर किस तरह का दिखेगा? वैसे चाइना क्लोज है तो इस हिसाब से अभी टोटल इम्पैक्ट वहाँ पे मैप नहीं हो रहा है, बट यस जिस हिसाब से टैरिफ डाले चाइना को एज ए इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि चाइना के करेंसी 10% से ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुके हैं न्यूज पे। तो आई थिंक उसको नेट इम्पैक्ट जीरो होगा। हालांकि जिस हिसाब से ग्लोबल सेटअप है कनाडा मेक्सिको का इकोनॉमी एक क्वार्टर में बड़े डिप्रेशन में जाएगा अगर इसमें कुछ बदलाव नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वहाँ पे दोनों में वीकनेस रह सकते। कॉपर में बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 835, टारगेट वुड बी 815 एंड जिंक फरवरी फ्यूचर बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 265, टारगेट वुड बी 257। और कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? वर्ल्ड में ये एक असेट क्लास है जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ये टैरिफ का, क्योंकि ज्यादातर यूएस का डिपेंडेंस है ऑयल एंड नेचुरल गैस का कनाडा एंड मेक्सिको पे। तो अगर ये महंगा होगा तो आई थिंक इस हिसाब से प्राइस में थोड़ा अप्रिसिएशन आ सकता है। आज ओपेक प्लस की काफी इंपोर्टेंट मीटिंग पे
आई थिंक ये टैरिफ के हिसाब से अभी कोई चेंज होने के एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, बट ये टैरिफ आए तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मैप होगा। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करे कॉपर क्रूड में टारगेट रहेगा 6480, स्टॉप लॉस वुड बी 6290। नेचुरल गैस इंटरनेशनली 7-6-7% के गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि गैप अप के बाद कूल हो तो वहां पे बाय करे। स्टॉप लॉस कल का क्लोज होना चाहिए 268 के करीब एंड इंट्राडे 282 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर, और इसके अलावा क्रूड ऑयल पर भी खरीदारी की राय 6480 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा।